भजसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम और आप आज की दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। विज्ञान नामक दूसरे नेत्र से ही श्री वैदेही जी उभयात्माओं को स्वरूप स्थित किए रहती हैं, अर्थात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सदा स्वस्वरूप में स्थित रखना वैदेही के विज्ञान नेत्र का ही व्यापार है। लोकवेद में जो श्री राम जी की स्वरूपा शक्ति की महामहिमा स्वरूप सुगंधि का प्रवाह अनवरत प्रवहमान हो रहा है, वही श्री वैदेही जी की परम प्रकाशित घ्राणेन्द्रिय हैं। श्री सीता जी मुक्ति स्वरूपा हैं। मुक्ति ही आपके नाक की नथ में झूलती हुई मुक्ति है। वाक्पति परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज की शक्ति व प्रेरणा से जीव जगत में वाणी का विकास होता है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणियों को जिन राम जी से शक्ति व प्रेरणा मिलती है, उन राम जी को जिस मूल स्रोत की शक्ति से वाणी विसर्ग कराने के लिए संकल्प करना पड़ता है, वही मूल स्रोत वैदेही की मुख विनिश्रित वाणी है, जो वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति आदि की हेतुभूता भी है। परमात्मा के सभी संकल्पों को तत्क्षण पूर्ण कर देना ही स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के श्रवणेन्द्रिय का वैलक्षण्य है। किसी जीव जगत की पुकार श्री राम जी के हृदयाकाश में उत्पन्न कर देना श्री सीता जी के श्रवण की ही मनसा गोचर एवं अचिंत्य और अनिर्वचनीय महिमा है। जो काल अनंतानंत अंड कटाहों के अनंतानंत जड़ चेतनात्मक जीवों को क्रमशः अनवरत मुख ग्रास बनाता हुआ
सदा अतृप्ति की ही अनुभूति किया करता है, वह काल जिस संकल्प शक्ति से कर्म, स्वभाव और गुणों के साथ स्वयं कवल बनकर पच जाता है, वही श्री वैदेही जी का मुख है। वैदेही की परम तेज में जो श्यामता भासित होती है, वही सीता के चिबुक का श्याम तिल है। वैदेही वैभव का वैशिष्ट्य एवं वैलक्षण्य जब श्री वैदेही जी की निर्हेतु की कृपा से विशद बुद्धि के आईने में प्रतिबिंबित होता है, तब जीव की अंतर ज्योति जगकर सीता तत्व के समझने में सहायक होती है। अन्यथा वैदेही तत्व को समझना बुद्धि का विषय नहीं है। वत्स, श्री वैदेही के आध्यात्मिक स्वरूप में जो राम नाम का रहस्य भरा है एवं स्वयं मधुर मधुर उच्चरित होता है, वही श्री सीता जी के कंठ का मंगलसूत्र है। जो स्वरूपा शक्ति में जगत कार्य करने का कौशल्य निहित है, वही वैदेही का हाथ है। वत्स, श्री राम जी का वास स्थान यानी मंदिर ही श्री सीता जी का विशाल हृदय है, जहाँ श्री राम जी के जल विहार करने के लिए प्रेम सरोवर अपनी विशालता को संजोए हुए उत्ताल तरंगों से सहज ही लहरा रहा है। अनंतानंत भौतिक आकाश वैदेही के हृदयाकाश के अल्पांश की समता करने में सक्षम नहीं हो सकता। वत्स, जीव और शिव स्वरूप श्री वैदेही जी के दो उरोज हैं। उन उभय उरोजों के अमृतमय दूध से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप मार्ग द्वारा सीता जी संसार का भरण पोषण करती हैं। उन युगल उरोजों को आच्छादित करने के लिए विद्या और अविद्या नामक दो पल्ले की चोली है, जो त्रिगुणी नाड़े से कसी है। इसको श्री राम जी के बिना कौन खोल सकता है, अर्थात कोई नहीं। अतएव जिस अबोध शिशु यानी अज्ञानी को अमृत दुग्ध पान करने की कामना हो, उसे राम जी की आरती पूर्ण प्रपत्ति करनी चाहिए। प्रपत्ति करने से श्री राम जी आशु प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा परवश हो त्रिगुणात्मिका विद्या अविद्या का बंधन छोड़ देते हैं। तब वह जीव और शिव स्वरूप शिशु स्तनों को हस्तामलक करके यानी स्वरूपानंद की सहज स्थिति प्राप्त करके अमृतमय दूध का अनवरत पान किया करता है। जहाँ जीव व शिव का उत्पत्ति स्थान है, वही श्री सीता जी का उदर है, जहाँ चैतन्य स्वरूप अग्नि है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री विदेहराज नंदिनी जो की जय हो।